हेलो बच्चों, एज यू कैन सी टुडेज टॉपिक इज क्लॉक। और क्लॉक इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक ज़्यादा है सीखने को। जब आपका बेसिक क्लियर होगा तभी क्लॉक से रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो। अगर आप कैट वगैरह के लिए भी जाओगे तो वहाँ पे भी क्लॉक पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दैट मीन्स कि चैप्टर का लेवल आप लोग देख सकते हो कि कैट वगैरह में भी प्रोबेबिलिटी के साथ मिक्स करके इसके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दैट मीन्स कि लेवल आपका लो से मैक्सिमम तक लेवल जा सकता है, राइट। तो मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं यूज करूंगा, बट बेसिक ऑफ क्लॉक हम पूरा कवर कर लेंगे कि क्लॉक से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट नहीं रहेगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बच्चों, क्लॉक होता क्या है? सबसे पहले एक क्लॉक बनाने की ट्राई करते हैं। एक घड़ी, एक वॉच, लेट से ये एक वॉच है। दिस इज, यहाँ पे आपका 12 होता है, यहाँ पे आपका 6, यहाँ पे आपका 3 होता है बच्चों, यहाँ पे आपका 9 होता है। ठीक है जी। थोड़ा सा और इसको चेंज कर लेते हैं। दिस इज 2 डिवीज़न यहाँ पे होते हैं, दो दो डिवीज़न आपके यहाँ पे होंगे। हर एक ब्लॉक के बीच में 2 डिवीज़न मिल रहे हैं। ठीक है। दिस इज 1, ये 2 होता है। दिस इज 3, ये 4, ये 5 होता है। ये 6 हुआ, ये 7, ये 8 होता है। ये 9 हुआ, ये 10 और ये 11 होता है। ये 12 हुआ। तो होपफुली आप वॉच जो घरों में देखते हो वो इसी टाइप की कुछ होती है। अब बच्चों, यहाँ पे अगर मैं एक चीज देखूं जो आवर हैंड नीडल है, मैं सबसे पहले, अब नीडल्स की बात कर रहे हैं हम। अब यहाँ पे बेसिकली मैं 2 ही नीडल्स की बात करूंगा। एक नीडल आपकी होगी आवर हैंड, एक नीडल होगी आपकी मिनट हैंड, क्योंकि सेकंड हैंड जो नीडल है वो हर एक सेकंड में अपनी पोजीशन जो है चेंज कर रही होती है। तो उसका एंगल के ऊपर क्वेश्चन नहीं आता, कभी क्वेश्चन नहीं आता सेकंड्स के ऊपर। तो मिनट और आवर हैंड 2 ही नीडल आपकी बार बार यूज होती हैं, तो उन्हीं को बेसिकली मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं, अगर कोई भी नीडल बच्चों यहाँ पे, यहाँ एक कंप्लीट सर्कल अगर पूरा कर देती है, ये वाला पूरा सर्कल, अगर मैं सर्कल की बात कर रहा हूँ तो सेंट्रल एंगल जो कंप्लीट बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। लेट्स से व्हाट आई जस्ट मीन टू से कि मैं पहले आवर हैंड नीडल की ही बात कर लेता हूँ। लेट्स से आई एम टॉकिंग जस्ट अबाउट आवर हैंड नीडल। आवर हैंड नीडल, मैं सबसे पहले सिर्फ आवर हैंड नीडल की ही बात कर रहा हूँ यहाँ पे। लेट से ये आवर हैंड नीडल है और ये अपना एक चक्कर ऐसे घूम फिर के वापस आ जाती है यहाँ पे। तो हुआ क्या होगा, एक चक्कर कंप्लीट हुआ, दैट मीन्स कि उसने 360 डिग्री का सेंट्रल एंगल कंप्लीट कर लिया होगा। तो ये एंगल कितने डिग्री का बनता है? टोटल 360 डिग्री। अब देखना ये है कि ये टोटल एंगल कवर करने में, ये टोटल एंगल कवर करने में आवर हैंड को कितना टाइम लगा होगा? एक दिन पूरा लग जाता है, यानी 12 घंटे उसको लगेंगे, क्योंकि एक जो डिवीजन है ये एक डिवीजन 1 आवर के इक्वल है, राइट। तो इन शॉर्ट मैं लिख सकता हूं यहाँ पे कि इन 12 आवर्स एंगल फॉर्म्ड इक्वल टू बच्चों क्या रहेगा? 360 डिग्री रहेगा बाय आवर हैंड। ठीक है कि भाई 1 आवर में निकालने की ट्राई करते हैं। अगर 1 आवर में निकालने तो 360 डिग्री डिवाइड बाई 12 करोगे, राइट। अगर मैं इसको कट आउट करूं तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है जी। होपफुली यहाँ तक आप बात समझ पाए होगे। यानी या तो मैं इस चीज को ऐसे बोल दूं कि आवर हैंड नीडल 12 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनाती है, या फिर मैं ऐसे बोल दूं आवर हैंड नीडल 1 घंटे में 1 आवर में 30 डिग्री का एंगल बनाती है। और बच्चों, इसी चीज को बोलते हैं, यानी क्या बोलना चाहता हूं, 30 डिग्री एंगल पर आवर। ये क्या आ गया है बच्चों? उसका एंगुलर स्पीड आ गई है। इसी चीज को बोलते हैं एंगुलर स्पीड ऑफ आवर हैंड। चलो एक थोड़ा सा और दोबारा से इसको एक्सप्लेन करते हैं। और दोबारा से क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूं, इसी चीज को दोबारा लिखते हैं। इन 1 आवर, और या मैं 60 मिनट्स यहाँ पे लिख लूं, 60 मिनट एंगल फॉर्म्ड इक्वल टू क्या होगा? अगेन 30 डिग्री होगा बेटा, क्योंकि अभी अभी बच्चों हमने यहाँ पे निकाला है ये चीज। तो अगर यहीं पे मैं बात करूं 1 मिनट में, 1 मिनट, दिस इज 1 मिनट में एंगल इक्वल टू क्या होगा?
30 डिग्री डिवाइड बाई 60, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 डिग्री। ठीक है, चलो अब उसी लैंग्वेज को दोबारा दूसरी जगह पे एक्सप्लेन करते हैं। वो एक्सप्लेनेशन क्या रहेगी कि 1/2 डिग्री पर मिनट। ठीक है, अब होपफुली आप ना दो चीजें यहाँ पे क्लियर कर पाए होगे। पहली चीज थी एक स्पीड तो आई एक स्पीड आई ये क्या है, एंगुलर स्पीड। ये क्या है, एंगुलर स्पीड। ठीक है, दो एंगुलर स्पीड आ पाई बच्चों आपकी। पहली स्पीड थी ये वाली, दूसरी स्पीड थी ये वाली। ये वाली बेस्ड कब है, मिनट्स के ऊपर, ये वाली बेस्ड कब है, आवर्स के ऊपर। ठीक है, आवर के हिसाब से एंगुलर स्पीड निकाल ली, मिनट के हिसाब से जो आपने क्या बोलते हैं एंगुलर स्पीड निकाल ली। अब बात सिर्फ मैंने किसकी की है यहाँ पे, आवर हैंड नीडल की। अभी तक मिनट हैंड नीडल की बात मैंने कुछ भी की नहीं है। तो होपफुली आपको ये स्पीड निकालना पक्का समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो बच्चों एक बार वीडियो पॉज करो, रिवाइड करो, एक बार दोबारा से देखो और आप दोबारा समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ आता है, यू कैन गो टू आवर वेबसाइट, वहां पे आप कमेंट कर सकते हो, हमें ईमेल कर सकते हो, वी विल रिप्लाई योर क्वेश्चंस, राइट। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां तक मेरी बात क्या हुई, सिर्फ और सिर्फ आवर हैंड की बात हुई है। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू मिनट हैंड। तो बच्चों दिस इज मिनट हैंड नीडल। अब जो मैंने बात करनी है वो मिनट हैंड नीडल की करनी है। चलो जी मिनट हैंड नीडल बनाने की ट्राई करते हैं। ये बच्चों यहाँ पे 12, यहाँ पे 6, ये 3 अगेन और ये आपका 9। तो बच्चों ये वो दो डिवीज़न दोबारा से कर लेता हूँ मैं, अलग पेन यूज़ कर लूँ सो दैट विजिबल रहे। ये तो दो डिवीज़न हर एक ब्लॉक में, यहाँ तक सब सेम है। ये 1, ये 2, दिस इज 3, ये बना 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 और ये 11 और नेक्स्ट बचा आपका 12। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से अगर मैं बात करूँ मिनट हैंड की ओनली। मिनट हैंड ने अब ये वाला चक्कर, ये वाला जो सेंट्रल एंगल है, और सेंट्रल एंगल होता कितना है, दिस इज, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे सेंट्रल एंगल। ठीक है, सेंट्रल एंगल 360 डिग्री, ये इसने कंप्लीट करना है। अगर मैं मिनट हैंड की बात करता हूँ, जो सेंट्रल एंगल कंप्लीट होता है मिनट हैंड का, तो सोचो जो एक वापस घूम के, इसने अगर वापस घूम के आना है तो वो 1 आवर में मिनट हैंड एक चक्कर पूरा कर लेती है। तो मैं उसी को दूसरी लैंग्वेज में लिख देता हूँ इन 1 आवर, या फिर मैं लिख दूं 60 मिनट्स एंगल फॉर्म्ड इक्वल टू 360 डिग्री। अगर मैं यहाँ पे 1 मिनट में एंगल फॉर्म्ड देखूं, क्योंकि यहाँ मिनट हैंड की बात कर रहे हैं, तो 360 डिवाइड बाई 60, तो आई थिंक ये आ जाएगा 6 डिग्री। ठीक है, 6 डिग्री। अब इसी को मैं एंगुलर स्पीड की फॉर्म में लिख देता हूँ, यानी 6 डिग्री पर मिनट। हाँ जी बच्चों, अब बात क्लियर करो। यहाँ पे अभी तक दो बातें हो पाई। पहली आपकी थी आवर हैंड की दो स्पीड बनती हैं, एक आवरली बेसिस पे, एक मिनट के हिसाब से, वो दोनों मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब तीसरी बात यहाँ पे आई कि जो मिनट हैंड है उसकी पर मिनट स्पीड कितनी बनती है, उसकी पर मिनट स्पीड बनती है 6 डिग्री। तो इन शॉर्ट जो एंगुलर स्पीड रही आपकी मिनट हैंड की, वो क्या रही, ये दिस इज एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड। राइट बच्चों, अभी तक बेसिक में आप लोग यही दो बातें सीख पाए होंगे कि आपकी मिनट हैंड और आवर हैंड वर्क कैसे करती है। वो उसके लिए मैंने उनकी एंगुलर स्पीड यहाँ पे निकाल ली है। होपफुली आपको समझ आया होगा। चलो जी अब बात करते हैं उनकी वर्किंग के ऊपर, उनकी कोऑर्डिनेशन के ऊपर। अगर जब दोनों काम कर रही होती हैं तब वो काम कैसे करती हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पे अब मेरा जो क्वेश्चन है, अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो चुका है। दिस इज 12, ये 6, ये 3, ये 9।
और ये दो दो डिवीज़न बीच में बेटा, तो ये दो दो डिवीज़न बीच में बन पाई आप लोगों की। ठीक है जी, हमें पता है दिस इज 1 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 और ये 11। ये आपकी एक वॉच होती है, एक क्लॉक होती है जो घरों में हम यूज़ कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे मैं निडल्स यूज़ करता हूँ। लेट से कि यहाँ पे जो मिनट हैंड की निडल है, दिस इज मिनट हैंड निडल, और यहाँ पे आवर हैंड निडल का कलर मैं अलग ले लेता हूँ, और ये है आपकी आवर हैंड निडल। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एग्जैक्ट ये वाला एंगल 90 डिग्री है आपका, और टाइम है 3 o'clock। ठीक है जी 3 PM 3 AM जो भी आप बोलना चाहो, 3 o'clock का आपका यहाँ पे टाइम है। अब हमें भी पता है कि उस टाइम पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, बट हाउ टू प्रूव इट, कि उसको प्रूव कैसे करें हम। अब इन शॉर्ट यहाँ पे होता क्या है, एक्चुअल में यहाँ पे होता क्या है, मैं वही चीज़ आपको स्लोली एक्सप्लेन करता हूँ। ये है आपका एक और फिगर, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। लेट्स से ये है सेकंड फिगर, ये 12, ये 6, ये 3, 1 2 1 2, ये बच्चों यहाँ पे है 12, ये है 6, ये थोड़ा सा अजीब बन गया है तो मैं दोबारा बना लेता हूँ इसको। तो ठीक है बच्चों दिस इज ये 12, ये 6, ये 3, ये 9 और ये दो दो डिवीजन। पहले हाफ यूज कर रहा हूँ। अब देखो एक ऐसा टाइम आएगा, ये 1, ये 2, ये 4 एंड 5, एक ऐसा टाइम आएगा व्हेन यू हैव मिनट हैंड आपकी यहाँ पे हो और आवर हैंड आपकी यहाँ पे, दिस इज मिनट हैंड, दिस इज आवर हैंड। एक टाइम ऐसा आएगा कि मिनट हैंड आपकी यहाँ पे होगी और आवर हैंड आपकी यहाँ पे होगी ठीक है जी, ये है आवर हैंड। अब आप यहाँ पे अगर ध्यान से देख रहे हो, दिस इज फिगर नंबर 1 कंसीडर करते हैं, दिस इज फिगर नंबर 2, और ये फाइनल आपका तीसरा फिगर यूज करेंगे। ठीक है, अब इस फिगर में देखो ये एंगल आपको दिख रहा होगा कंपेरेटिवली अदर टू, ये बहुत कम है। फिर थोड़ा सा अगर और आगे, जैसे ही 1 आवर मूवमेंट ऑफ 1 आवर, ये 1 आवर की मूवमेंट है आपकी आवर हैंड की, ये 2 आवर की मूवमेंट है आपकी नेक्स्ट वाले, ये 3 आवर की मूवमेंट है आपकी आवर हैंड की। अभी आवर हैंड की मूवमेंट की बात करते हैं। ठीक है जी, ये 1 घंटे में थोड़ा सा एंगल बन पाया, और नेक्स्ट 1 घंटे में थोड़ा और ज़्यादा एंगल बन पाया, और नेक्स्ट 3 आवर्स के बाद वो एंगल और बड़ा हो पाया। अब अगर मैं आवर हैंड की बात करता हूँ बच्चों, तो वो 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, वो मैं जस्ट अभी आपको प्रूव कर चुका हूँ, वो 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो मैं बगैर कुछ कहे आपको एक चीज बोल सकता हूँ कि ये एंगल तो भाई 30 डिग्री का बना होगा, अगर ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री का बना होगा, और फाइनल ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री का बना होगा 1 आवर के इंटरवल पे, राइट। इन शॉर्ट अब यहाँ से हमें क्या चीज क्लियर होती है कि आवर हैंड क्या करती है, ऑलवेज एंगल क्रिएट करती है। यानी अब यहाँ पे हम टाइटल डालते हैं, एंगल between our hand and minute hand। जो चैप्टर का बेस है, जिसके ऊपर पूरा चैप्टर डिपेंड करता है, वो चीज प्रूव करने की ट्राई करते हैं अब इन शॉर्ट इन 3 फिगर से आप क्या जजमेंट लगा रहे हो कि आवर हैंड क्या करती है, एंगल बड़ा 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 बिगर 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 करती चली जाती है, एंगल को बढ़ाती चली जाती है हर 1 आवर में। लाइक 1 घंटे में उसने 30 डिग्री एक्सपेंड किया, नेक्स्ट 2 आवर्स में उसने 60 डिग्री का एंगल बनाया, और 3 आवर में उसने 90 डिग्री का वहां पे जो है एक एंगल बना दिया, राइट। ठीक है जी तो थीटा, यानी मैं एंगल मान लेता हूँ, थीटा विल बी इक्वल टू होगा एंगल फॉर्म्ड बाय आवर हैंड, राइट ठीक है, एंगल फॉर्म्ड बाय आवर हैंड, जितना आवर हैंड ने एंगल बना दिया। अब बात करते हैं बेटा, जब मूव करना स्टार्ट करेगी मिनट हैंड,
चलो एक मैं नए कलर का पेन लेता हूँ और इसी फिगर में वो मूवमेंट आपको करके दिखाता हूँ। लेट्स सी इट इज ब्लैक कलर ले लेते हैं। देखो बच्चों, पहले फिगर में जब ये वाली नीडल जस्ट आगे आएगी तो क्या होगा, एंगल थोड़ा सा कम होगा। नेक्स्ट टाइम पे ये थोड़ा सा और आगे आएगी तो ये क्या करेगी, इसको ओवरलैप करेगी। क्या होगा, इसको ओवरलैप करेगी, तब कितना एंगल होगा, 0 डिग्री का एंगल होगा। तब ये क्या करेगी, इसको क्रॉस करके आगे बढ़ जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ मिनट हैंड की यहाँ पे। उससे क्या होगा, एंगल क्या है, नेगेटिव में चला जाएगा, क्योंकि एक बार 0 बना फिर नेगेटिव गया, और बच्चों वो फिर क्या करेगी, और आगे जाएगी, वो और आगे जाएगी, वो और आगे जाएगी, और ये एंगल सब नेगेटिव में आ रहा होगा, और फाइनली अपनी पोजीशन 12 पे दोबारा लेके आ जाएगी। ठीक है, तब क्या होगा, 1 आवर कंप्लीट हो चुका होगा और उसका एक सर्कल 360 डिग्री का मिनट हैंड ने कंप्लीट कर लिया होगा। इन शॉर्ट सब कुछ भूल जाओ। अब यहाँ पे आपने क्या देखना है कि स्लोली 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 यहाँ पे एंगल मिनट हैंड ने क्या किया है, कम किया है, और एक टाइम ऐसा आएगा जब उसने एंगल 0 डिग्री कर दिया, जब वो आवर हैंड के जस्ट ऊपर आ गई, उसको ओवरलैप कर दिया। राइट, यानी मिनट हैंड क्या करती है, ऑलवेज एंगल को कम कम कम, स्मॉल स्मॉल स्मॉल, छोटा 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 करती चली जाती है। फाइनली एंगल विल बिकम 0 और आफ्टर दैट इट विल बी इन नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि वो उसको ओवरटेक करके आगे बढ़ जाती है। तो ठीक है जी, तो नेक्स्ट चीज यहाँ पे लिखते हैं। नेक्स्ट चीज मेरी रहेगी बच्चों यहाँ पे माइनस एंगल फॉर्म्ड बाय मिनट हैंड। ठीक है जी, यानी मिनट हैंड ने जितने भी डिग्री का एंगल बनाया। अब इन शॉर्ट जब हम या 90 डिग्री की बात करते हैं तो उस टाइम पे मिनट हैंड का जो एंगल होता है बच्चों, वो 0 डिग्री का होता है, वो क्योंकि एक्जैक्ट 12 पे होती है वो, वहां पे तो मूवमेंट तो की नहीं, तो 0 डिग्री का तो माइनस करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता आपका। ठीक है, हर एक एग्जैक्ट टाइम आई मीन टू से, जब आपका 1 का टाइम होगा, एग्जैक्ट 2 बजेंगे, एग्जैक्ट 3 का टाइम होगा, एग्जैक्ट 4 का टाइम होगा, तब मिनट हैंड का एंगल क्या रहेगा, ऑलवेज 0 रहेगा, क्योंकि वो एग्जैक्ट 12 पे रहेगी। ठीक है, चलो जी, इन शॉर्ट आपको ये एक छोटा सा सिस्टम जो है समझ आ गया होगा। इस सिस्टम में क्या है, ये जो एंगल है, एंगल थीटा इक्वल टू होगा, एंगल थीटा क्या है, एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड, वो इक्वल टू होगा एंगल फॉर्म्ड बाय आवर हैंड एंड एंगल फॉर्म्ड बाय मिनट हैंड, दोनों का डिफरेंस। ठीक है जी, चलो ये बात भी क्लियर हो गई। अब उसको, इसी चीज को एंगल्स की फॉर्म में लिखते हैं। एंगल फॉर्म्ड बाय, अब कोई भी एंगल मैं अगर यहाँ पे लूँ, लेट से कोई भी मैं एक टाइम ले लेता हूँ, लेट से मैं टाइम लेता हूँ h आवर और m मिनट, h आवर और m मिनट, ये किस फॉर्म में है, लेट से 2:10 अगर मैं लिखता हूँ PM, ऐसे ही लिखेंगे ना हम, कोई भी टाइम अगर इंडिकेट करते हैं ऐसे करते हैं, तो ये क्या होता है आपका आवर होता है, ये क्या होता है, मिनट होता है। चलो पहले ये देखते हैं कि एंगल फॉर्म्ड बाय आवर हैंड ने एंगल कितना फॉर्म किया होगा। देखो अब 12:02 हो चुके हैं और 10 मिनट भी हो चुके हैं। पहले 2 घंटे का हिसाब देखते हैं, यानी एच का अगर मैं हिसाब देखूं, आवर में 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल वो बनाती है, यानी थीटा विल बी इक्वल टू होगा 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनता है, और एच आवर में एंगल जो बना होगा वो इतने डिग्री का बना होगा, प्लस अब जो ये बाद की मिनट्स हैं, यानी कि ये जो 10 मिनट हैं, ये जो बाद का टाइम है मिनट्स में, उस मिनट में भी तो थोड़ा बहुत एंगल आगे चला होगा, आवर हैंड थोड़ी सी तो मूवमेंट की होगी। लाइक अगर मैं 30 मिनट की बात करूं, 1 के और 2 के एग्जैक्ट बीच में होती है आवर हैंड, यानी कि उसने मूवमेंट तो की है ना। तो मिनट के हिसाब से वो मूवमेंट कैसे करती है, हमें याद है 1/2 डिग्री पर मिनट। तो बच्चों 1/2 डिग्री पर मिनट का और भी एंगल बनाया होगा, कब, मिनट हैंड में। ठीक है जी, चलो जी, ये ब्लॉक आपका कंप्लीट हुआ। माइनस, अब बात करते हैं हम किसकी, मिनट हैंड की। मिनट हैंड तो मिनट के हिसाब से ही चलेगी, यानी 10 मिनट में जितना उसने एंगल बनाया, या m मिनट में जितना एंगल बनाया, 1 मिनट में वो 6 डिग्री का एंगल बनाती है। तो भाई ठीक है, 6 डिग्री का बनाती है 1 मिनट में, तो m मिनट में उसने इतना एंगल बनाया होगा। ठीक है जी, तो इन शॉर्ट बच्चों
ये था, मैंने इस चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया आपको। तो मेरे पास अब आया क्या, आप इसको ध्यान से देख लो, इसको एक बारी और रिपीट कर लो, क्योंकि थोड़ा सा कंजेस्टेड लग रहा होगा कि अजीब सा हो क्या रहा है, तो एक बारी दोबारा वीडियो देखना, समझ आ जाएगा। अब इसी को मैं नेक्स्ट आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने क्या किया है। मैंने थीटा को एक्सप्लेन किया है आपका 30, यहाँ पे था टाइम मेरा ऐसा कुछ, और 2:10 में ले रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। लेट से पीएम का टाइम है, पीएम का टाइम, ठीक है जी। चलो अब h मैंने यहाँ पे लिया और +1/2 m लिया, डिग्री -6 डिग्री, और ये हुआ मिनट मेरा। तो बच्चों यहाँ तक मैंने ये काम किया। अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ, आप लोग इसको इजीली सोल्व करना, सोल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, लेट्स से थीटा, अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा क्या, 30 डिग्री h। अब इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, एक के अंदर कंबाइन कर लेता हूँ। यहाँ से m कॉमन ले लेते हैं। अगर मैं m कॉमन लूँगा तो इट विल बिकम -11 डिवाइड बाई 2 ऑफ m, ठीक है जी। आप अगर इस सिस्टम को सोल्व करोगे तो आपके पास ये एक फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है। तो बच्चों पूरा चैप्टर इस फॉर्मूले के ऊपर ड्राइव करता है, पूरा चैप्टर ड्राइव हो पाएगा इस फॉर्मूले पे, पूरा चैप्टर इसके ऊपर डिपेंड है। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान से समझना है। तो किस वे से मैंने एक्सप्लेन किया, आवर हैंड ने जितना एंगल बनाया, मिनट हैंड ने जितना एंगल कम किया, जो बची हुई चीज़ है वही आपका थीटा होता है बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड के बीच वाला। चलो जी, लाइक मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है 2:10 वाला। अब थीटा इक्वल टू, अगर मैं 2:10 देखता हूँ बच्चों, 2:10 PM, इसका मतलब क्या होगा, ये क्या है, आवर्स। ऑलवेज हम यहाँ पे आवर्स लिखते हैं, यहाँ पे मिनट्स लिखते हैं। तो आवर्स कितने हैं 2, तो 30 × 2 माइनस 11 डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट मिनट्स कितनी है 10, m की वैल्यू है 10 मल्टीप्लाई 10। तो 16 अगर हम बच्चों करें, 60 माइनस 11 मल्टीप्लाई, इसको कट कर लो 5 से, दिस इज 5, तो 60 माइनस 55, तो आ कितना गया बच्चों, 5 डिग्री। तो 2:10 पे जो एंगल होगा वो जस्ट कितना होगा, 5 डिग्री का होगा। अब बना के भी तो देख लेते हैं, एक काम करते हैं, हम जस्ट एक बना के, एक डायग्राम बना के देखते हैं कि 2:10 बनेगा कैसे। लेट से बच्चों ये 12, ये 6, मैं एग्जैक्ट तो नहीं बना पाऊंगा, बट लेट से ट्राई कर लेते हैं। वी हैव ये 1 और ये है 2, ठीक है बच्चों। अब मैं पेन दूसरा यूज कर लेता हूँ कि अलग आपको दिख पाए। अब लेट से जो आवर हैंड है, मिनट हैंड 10, मिनट हैंड 10 पे है, तो पहले मैं मिनट हैंड बना लेता हूँ। तो लेट से दिस इज योर मिनट हैंड, ये है मिनट हैंड, ठीक है। अब आवर हैंड क्या करेगी, वो 2 से जस्ट आगे होगी, क्योंकि 2 पे क्या है, वो कब पहुंची होगी, 2 घंटे मूव करने के बाद, 60 डिग्री का एंगल बनाने के बाद। बट 10 मिनट मिनट हैंड चल चुकी है, मिनट हैंड 10 मिनट चली, तो आवर हैंड भी तो 10 मिनट चली होगी। तो 10 मिनट में, उस 10 मिनट में उसने एंगल कितने डिग्री का बना दिया होगा, तो उस 10 मिनट में एंगल, तो बच्चों 1 मिनट में जो एंगल बनता है वो 1/2 डिग्री का बनता है बाय आवर हैंड, राइट। तो 10 मिनट में, 10 मिनट में जो एंगल होगा 1/2 मल्टीप्लाई 10, यानी कितने का होगा, 5 डिग्री का। तो बच्चों वो जस्ट, उससे जस्ट थोड़ा सा आगे होगी। ऐसा कुछ डायग्राम आपका बनना चाहिए 5 डिग्री, ठीक है। होपफुली आप लोग थोड़ा सा जजमेंट लगा पाए होंगे डायग्राम से कि इतना ही एंगल बनेगा, इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है जी। तो होपफुली थोड़ा सा डायग्राम आप समझ लेना, आपको थीटा समझ आ गया होगा कि किस वे से आप लोग थीटा यहाँ पे फाइंड करते हो। अब बताओ, यहाँ पे अगर बेसिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप दोबारा से वीडियो देखना, दोबारा से कमेंट कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो हमारी वेबसाइट पे जाके। चलो जी, अब एक एग्जांपल छोटा सा मैं और लेना चाहता हूँ यहाँ पे, सो दैट कि आपको ये चीज़ और अच्छे से क्लियर हो पाए। अब एक काम देखते हैं, लेट से मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 240। अब देखो जो 5 डिग्री था इट इज पॉजिटिव, अभी तक मिनट हैंड ने उसको कवर नहीं किया था। अब 240 कब होगा, 240 PM कब होंगे, व्हेन मिनट हैंड जस्ट ओवरटेक द आवर हैंड एंड रीच टिल 8, राइट।
मीन्स ऐसा कुछ होगा आपका। अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करने की ट्राई करूँ, ये 12, ये 3, ये 9, ये 6, तो ये 1 और ये 2, तो 40 पे मैंने लेके जाना है। तो मेरा लगभग आवर हैंड यहाँ पे होगी और मिनट हैंड क्या होगी, वो यहाँ से चलेगी, इसको ओवरटेक करती हुई आपकी यहाँ तक पहुँच चुकी होगी, राइट। ये होगी मिनट हैंड। तो उसने ओवरटेक कर लिया, यानी एक बार एंगल 0 बना के नेगेटिव में चली गई है। अगर दैट मीन्स कि मैं अपने इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज़ करूँ, जो कि मैंने पीछे अभी अभी ड्राइव किया था, तो इसका आंसर, इस थीटा का आंसर नेगेटिव में आना चाहिए, राइट। क्योंकि नेगेटिव में क्यों, क्योंकि उसने उसको ओवरटेक कर लिया है। चलो जी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 30 मल्टीप्लाई 2 माइनस 11 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 40, ये मैंने यहाँ से वैल्यूज़ जो हैं पिक कर ली हैं h और m की। तो ये बना बच्चों 60 माइनस ये 2 पे कट आउट 20, ये आ गया 220। ठीक है जी। तो होपफुली आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो एंगल कितना बनेगा, अगर आप इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करते हो, आई थिंक ये 60 20 गया, 200 में से 40 गया, 160 डिग्री, बट इट इज़ इन नेगेटिव। तो बच्चों आप लोग देख पा रहे हो जो थीटा है आपका वो किस में आया है, नेगेटिव में आया। और आप देख, मैंने वो एक्सप्लेन भी किया कि वो नेगेटिव में क्यों बना है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ से एक बात आपकी क्लियर हो चुकी होगी कि आपका दो टाइप के एंगल्स बनते हैं, एक पॉजिटिव एंगल, एक नेगेटिव एंगल। यानी एक रहेगा पॉजिटिव एंगल, एक रहेगा नेगेटिव थीटा। ठीक है जी। पॉजिटिव कब रहेगा बच्चों, पॉजिटिव कब रहेगा आपका, व्हेन, पॉजिटिव कब होगा, जब ओवरटेक नहीं हुआ है, जब ओवरटेक नहीं हुआ है, व्हेन मिनट हैंड didn't overtake the hour hand, right। ये कब होगा बच्चों, when minute hand, this is hand, minute hand just overtake the hour hand। ठीक है, ओवरटुक द आवर हैंड। तो इस वे से आपको दो एंगल जो है टाइप मिलते हैं, एक पॉजिटिव एंगल और एक नेगेटिव एंगल। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्रॉस करके जा चुकी है तो नेगेटिव होगा, क्रॉस नहीं किया तो पॉजिटिव होगा। तो होपफुली बच्चों ये था आपका बेसिक ऑफ क्लॉक। तो आपका बेसिक यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम वीडियो में मिलते हैं और उसमें देखते हैं कि हम प्रैक्टिस किस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। टिल देन बच्चों, ये बेसिक आपने 1 से 2 बार ही देखना है, खुद के नोट्स बनाओ, बार बार पढ़ो, आपको पता लग जाएगा बेसिक क्या चीज़ है। टिल देन थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू।